मेरे बच्चे, चौथे अध्याय के पहले भाग में हमने जाना था कि भगवान कब कब धरती पर जन्म लेते हैं। वीत, राग, भय, क्रोध की स्थिति आने पर मनुष्य कैसे भगवान को पा लेता है और कैसे गुण के आधार पर भगवान ने 4 धर्म विभाजित किए हैं। इसीलिए भगवान अपने प्रिय सखा को कर्म का मर्म समझाते हुए उन्हें कर्म और अकर्म में अब भेद सिखा रहे हैं। आओ आज का पाठ प्रारंभ करें। 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, क्योंकि इसका निर्णय करने में बुद्धिमान मनुष्य भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाता हूँ, जिसे जानकर तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। देखो भगवान समझाते हैं कि कर्म क्या होते हैं। मेरे बच्चे, कर्म वो होते हैं जो हमें हमारे धर्म के अनुरूप कार्य करने चाहिए, और अकर्म वह होते हैं जो परहित के भाव से कर्तापन का अभिमान ना रखते हुए हमें कर्म करना है, वह सब अकर्म माने जाते हैं। और विकर्म वो कर्म होते हैं जो हमें शास्त्रों में निषेध बताए गए हैं, जो मनुष्य सिर्फ अपनी मन और इंद्रियों की तृप्ति मात्र के लिए करता है। ऐसे कर्म इंसान को नहीं करने चाहिए। अब आगे भगवान कहते हैं, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अति गहन है। देखो मेरे बच्चे, भगवान भी कहते हैं कि कर्म की गति बहुत गहन है। अर्थात कई बार हम महसूस करते हैं कि धर्म करने वालों को दुख मिलता है, पापियों को सुख मिलता है, आलसियों को सफलता मिल जाती है, वहीं मेहनतियों को असफलता मिलती है। समझदारों पर विपत्ति आती है और मूर्खों के यहाँ संपत्ति होती है। झूठे लोगों को प्रतिष्ठा मिलती है और सत्यनिष्ठों को तिरस्कार मिलता है। पर इन सभी बातों से प्रभावित हुए बिना हमें आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर कर्म करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं प्रत्येक मनुष्य को जो कुछ भी फल मिलता है वह अपने कर्म के कारण ही है। बस कभी भगवान सुख पहले और दुख बाद में देते हैं, तो कभी दुख पहले और सुख बाद में देते हैं। इसलिए तू सिर्फ आज का महत्व समझकर कर्म कर। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। मेरे बच्चे, यह सुनने में कितना कंफ्यूजिंग लगता है ना, कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना। पर इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें स्वामी विवेकानंद से जुड़ा एक प्रसंग सुनाती हूँ। यह मार्च 1898 का समय था। स्वामी विवेकानंद जी कलकत्ता प्रवास पर थे। तब उन्हें स्वास्थ्य संबंधी अनेकों समस्याएं हो रही थी, बल्कि यह कहना चाहिए कि उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ ही रहा था। तब उनके गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद जी ने उन्हें सूचित किया कि कलकत्ता में महामारी फैल गई है। जैसे ही स्वामी जी को यह खबर मिली, वे अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना महामारी के राहत उपायों को आयोजित करके उनसे निपटने में लग गए। उन्होंने एक पत्र भी लिखा था जो प्लेग मैनिफेस्टो के नाम से आज भी चर्चित है। उसमें उन्होंने सभी लोगों को डर से मुक्त रहने के लिए कहा, क्योंकि भय सबसे बड़ा पाप है। स्वामी जी को पता था कि महामारी के वातावरण ने मानव को कमजोर कर दिया है, इसलिए उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि मन को हमेशा खुश रखो, एक दिन तो मृत्यु होनी ही है सबकी। उन्होंने कहा, हमें शुद्ध और स्वच्छ जीवन जीना चाहिए। रोग, महामारी का डर आदि ईश्वर की कृपा से समाप्त हो जाएगा। प्रभावितों के लिए विवेकानंद राहत अभियान शुरू करने के लिए तैयार थे। जब उनके गुरु भाई ने उनसे पूछा कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो स्वामी जी ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो हम नए खरीदे गए मठ मैदानों को बेच देंगे। उस समय विदेश यात्रा से लौटकर स्वामी जी का मन था कि ठाकुर के मठ का थोड़ा विस्तार हो, इसलिए विदेश यात्रा के पैसों से कुछ जमीन खरीदी थी। पर जब महामारी की समस्या उन्होंने सुनी तो पहले राहत कार्य में पैसे लगाने का आदेश दे दिया। देखिए कितने महान थे स्वामी जी। उन्होंने कहा, हम सन्यासी हैं और भिक्षा पर रहते हैं, लोगों की भिक्षा से हमारा पेट तो भर ही जाता है। अब हम पहले की तरह फिर से पेड़ के नीचे सोना शुरू कर देंगे, पर राहत कार्य रुकना नहीं चाहिए। इस तरह उन्होंने अपने तन, मन और धन से गरीबों की सेवा करी। देखो मेरे बच्चे, भगवान इसी स्थिति की बात कर रहे हैं जो कर्म में कर्तापन का भाव नहीं रखता,
अर्थात कर्म में अकर्म देखता है, और जो परहित कार्य को अपना कर्तव्य मान कर्म करता है, यानी अकर्म में कर्म देखता है, वही ज्ञानी है, यही भगवान कहते हैं। अर्थात महामारी में लोगों की सेवा करना उनका वास्तविक कर्तव्य नहीं था, वास्तविक कर्म नहीं था, फिर भी उन्होंने उसे अपने कर्म की भांति किया, और वह अकर्म करते हुए भी उनमें मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने का कोई भाव नहीं था, जबकि कर्तव्य भाव था कि हमें आज हमारे आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए, वे दुख में हैं तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, और उसके लिए वे अपने मठ को, अपने सुख को भी वो त्यागने को तैयार थे। मेरे बच्चे, यही स्थिति आज भगवान हमें समझा रहे हैं। भगवान आगे कहते हैं, जिसके संपूर्ण नियत कर्म बिना कामना के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। और जिस पुरुष ने समस्त कर्मों में उनके फल की आसक्ति को त्याग दिया है, वह परमात्मा में ही नित्य तृप्त है। वह वास्तव में कर्मों को करता हुआ भी कुछ भी नहीं करता, अर्थात किसी भी कर्म से वह लिप्त नहीं होता। जिसका अंतःकरण और इंद्रियां सभी कुछ जीती हुई है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री को त्याग दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। मेरे बच्चे, अगर हम ऊपर की कथा का ही मर्म समझे तो समझ सकते हैं यह सारे गुण कैसे स्वामी जी ने अपना रखे थे। भगवान 22वें श्लोक में भी कहते हैं, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या सदा के लिए खत्म हो गई है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से ऊपर उठ गया है, जो सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। जिसकी इच्छाएं सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वह केवल यज्ञ भाव से कर्म करता है। उसके लिए यज्ञ के पात्र भी ब्रह्म है और हवन किए जाने वाली द्रव्य सामग्री भी ब्रह्म है, तथा करने वाले भी ब्रह्म है और आहुति की क्रिया भी ब्रह्म है। तब ऐसे योगियों को फल भी ब्रह्म ही प्राप्त होते हैं। भगवान आगे बताते हैं, कई लोग देवताओं को उद्देश्य विशेष के साथ अनुष्ठान करते हैं, पर कई योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूपी अग्नि में अभेद दर्शन यज्ञ द्वारा ही आत्म रूप का यज्ञ करते हैं, अर्थात यज्ञ भाव से आत्मा द्वारा परमात्मा के मिलन हेतु वे कार्य करते हैं। देखो आगे भगवान हमें कितने विभिन्न प्रकार के यज्ञों को समझा रहे हैं। वे बताते हैं, कुछ योगी जन अपनी समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नि में यज्ञ करते हैं। कुछ योगी अपने शब्द वाणी पर संयम रख विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में यज्ञ करते हैं, तो कुछ योगी जन सदैव सच्चिदानंद परमात्मा के सिवा अन्य किसी का भी चिंतन ना कर आत्म संयम का यज्ञ करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं, कितने ही तपस्या रूपी यज्ञ करते हैं, तो कितने ही योग रूप यज्ञ करते हैं, कितने ही अहिंसा रूपी यज्ञ करने वाले होते हैं, तथा कई लोग स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। कितने ही योगी जन प्राणायाम द्वारा प्राण वायु का यज्ञ करते हैं और कितने ही नियमित आहार द्वारा परायण प्राणों का यज्ञ करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों को नाश करने वाले यज्ञों का मर्म समझने वाले हैं। हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, फिर परलोक कैसे सुखदायी होगा। देखो मेरे बच्चे, यहाँ भगवान हमें कितने विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्वारा यज्ञ का मर्म समझा रहे हैं। बता रहे हैं कि यज्ञ सिर्फ कोई बाहरी क्रिया नहीं होती, यज्ञ वह श्रेष्ठतम कर्म होता है जिसे व्यक्ति को अपने सामर्थ्य और योग्यता अनुसार सर्वतो सुख यानी सभी के सुख के लिए करना चाहिए। तुम जानते हो, प्रकृति का कण कण यज्ञ भाव में जीता है, और तो और एक संतान का जन्म भी यज्ञ भाव से होता है। माता अपने रक्त मांस से संतान को पोषित करती है,
अनेकों कष्ट सहते हुए अपने शरीर का रस निचोड़कर उसे दुग्ध पान कराती है। पिता अपनी मेहनत की कमाई का मुख्य अंश अपनी संतान के सृजन में लगाते हैं ताकि वे समाज को एक श्रेष्ठ नागरिक और चलित प्रक्रिया में रख सके। यह सब भी यज्ञ ही है। तुम्हें और गहराई से समझाने के लिए एक कथा सुनाती हूँ। वृंदावन के राजा महेंद्र प्रताप जी को कोई संतान नहीं हो रही थी। उनकी रियासत में 100 गांव थे। खूब धन संपन्नता होने पर भी राजा रानी प्रसन्न नहीं रहते थे। एक दिन राजा को एक उक्ति समझ आई। उन्होंने सब तरफ घोषणा करवा दी कि रानी ने पुत्र को जन्म दिया है। यह खबर आग की तरफ फैल गई। रानी ने जब यह सुना तो वह राजा से पूछती है कि आप क्यों मेरा मजाक बनवा रहे हैं, आपने ऐसी घोषणा क्यों करी। पर तब तक राजा ने मदन मोहन मालवीय जी को भी नामकरण संस्कार के लिए आमंत्रण भेज दिया था। तब निश्चित तिथि पर राजा रानी सबके सम्मुख आए। सब आश्चर्य में थे कि संतान कहाँ है। तब राजा ने कहा, हमारे पास 100 गांव की रियासत है और खर्च करने वाले सिर्फ हम 2। इसलिए अब 99 गांव की आय से यहाँ एक विद्यालय खोला जाएगा जो गरीब बच्चों के पढ़ने, रहने, खाने सबकी व्यवस्था हम हमारी ओर से करेंगे। अब से वे सभी बच्चे हमारे बच्चे की तरह ही रहेंगे। इस अप्रत्याशित घोषणा से सभी की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। मालवीय जी ने भी कहा कि इतनी प्रेममय बात हमने आज तक नहीं सुनी, इसलिए आपके विद्यालय का नाम प्रेम विद्यालय ही होगा। तुम जानते हो, आज भी यह विद्यालय मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित है। ऐसा करके राजा रानी को परम सुख का अनुभव हुआ। वे जब भी विद्यालय जाते, बच्चे उनसे अपने सगे बच्चों की तरह लिपट जाते। मेरे बच्चे, भगवान यही तो समझा रहे हैं। यह भी यज्ञ है और जो व्यक्ति ऐसा यज्ञमय जीवन जीता है उसको मनुष्य लोक भी सुखदायक होता है और उन्हें परलोक में भी सुख प्राप्त होता है। इसके आगे का पाठ मैं अब तुम्हें बाद में समझाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आज के लिए तुम इन्हीं विचारों को समझो। अब तुम आराम करो मेरे बच्चे। आज के लिए इन्हीं विचारों का चिंतन और मनन करो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।